नमस्कार। आज म श्रीमद् भागवत महात्म्यको पहिलो अध्यायलाई नै अगाडि बढाउँदैछु। इस समय विचरते विचरते खंडित शरीर वाली मैं पुत्रों सहित दुर्बल हो गई। शरीरलाई फेरि सुन्नुहोस्। वहाँ घोर कलयुग के युग से लोगों द्वारा पाखंडों से खंडित शरीर वाली मैं पुत्रों सहित दुर्बल हो गई। इस समय विचरते विचरते वृंदावन में आई तो फिर पहले के समान ही युवा और सुंदर रूप वाली हो गई हूँ। परंतु ये दोनों पुत्र परिश्रम के मारे दुखित और अचेत पड़े हैं। इस कारण ही इनके दुख में मैं महा दुखित हो रही हूँ। हम तीनों सदा एक साथ रहते थे, परंतु इस विपरीतता के कारण हम तीनों बड़ा संकट में है। यदि माता वृद्ध होए और पुत्र तरुण होए तब तो ठीक ही है, परंतु यह उल्टा बात क्यों हो गई? हे योगेश्वर, हे बुद्धिमान, यह क्या कारण है? वह मुझसे कहो। यह सुन नारद जी बोले, हे निष्पापनी, ज्ञान दृष्टि से मैं तुम्हारा सब वृतांत जानता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी ने कहा कि क्षण मात्र में विचार कर नारद मुनि बोले कि हे बाले, मैं इसका कारण कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस समय महाघोर कलयुग बरत रहा है। तुम इस कारण समाचार, योग मार्ग और तप सब लोप हो गए हैं, और इसी कारण से मनुष्य पाप कर्म से असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस कलयुग में साधु जन क्लेश पाते हैं और असाधु जन प्रसन्न रहते हैं। इस समय मैं तो जो धैर्य धारण करे वही धीर पंडित अथवा बुद्धिमान है। इस कराल कलिकाल में शेष जी को भार रूप वाली पृथ्वी अब छूने और देखने योग्य नहीं रही है, और प्रतिवर्ष क्रम क्रम से ऐसे ही होती जाएगी। कभी भी मंगल नहीं दिखा पड़ेगा, और अब कोई भी मनुष्य न तो तुमको देखता है न तुम्हारे पुत्रों को और दृष्टि देता है। जब लोग पुत्र श्री और धन आदि के अनुराग में अंधे हो रहे हैं और तुम्हारा आनंद नहीं करते, इस कारण तुम्हारी जर्जर अवस्था हो गई, अर्थात तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। वृंदावन के संयोग से अब फिर तुम नवीन तरुण हो गई हो। इससे यह वृंदावन धन्य है कि जहाँ भक्ति सदा आनंद पूर्वक नृत्य करती है। इस वृंदावन में यह तेरे दोनों पुत्र ज्ञानी और वैराग्य ग्राहकों को के न होने से वृद्धावस्था को त्याग नहीं करेंगे, किंतु यद्यपि इनकी वृद्धावस्था निवृत्त नहीं हुई है, तथापि दूसरे स्थान की अपेक्षा यह यहाँ बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दूसरे स्थान में तो इनको निद्रा नहीं आती थी, परंतु यहाँ आने से ये शांति पूर्वक अर्थात सुख से नेत्र मूंद कर सोए हैं। नारद मुनि के ये वचन सुनकर भक्ति वाली
बोली कि हे नारद जी, इस अपावन कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों स्थापित किया और इसकी प्रवृत्त हुए पीछे सबका सार बल कहाँ चला गया तथा परम दयालु हरि भगवान इस अधर्म रूप कलयुग को कैसे देख सकते हैं। कृपया करके मेरा यह संदेह दूर करो। नारद जी बोले कि हे बाले, जो तुमने पूछा हो मैं कहता हूँ। जिस दिन से श्री कृष्ण चंद्र भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर निज धाम को पधार गए, उन्हीं उसी दिन से संपूर्ण साधनों का बाधक यह कलयुग इस संसार में आया। दिग्विजय के समय में राज राजा परीक्षित ने इस कलयुग को गौ रूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म के पीछे मारने की इच्छा से दौड़ता हुआ आया। तब राजा परीक्षित ने इसको अपने शरणागत जानकर छोड़ दिया। इस कलयुग को नाना प्रकार की अवगुणों का धाम है, परंतु एक गुण इसमें उत्तम है कि जिससे राजा परीक्षित ने इसको अपराधी जान करके भी छोड़ दिया। वह गुण यह है कि दूसरों को दूसरे युगों को तप योग समाधि द्वारा भी जो फल प्राप्त होना दुर्लभ हो जाता है, वह फल इस कलयुग में भगवान का नाम भक्ति पूर्वक लेने में भली भांति प्राप्त हो जाता है। इस जिसमें केवल भक्ति ही साधन है और ज्ञान वैराग्य जिसमें निरस है। इस अवगुण युक्त कलयुग में केवल एक शुभ गुण देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग वासियों को साधारण कर्म भी नहीं हो सकता है, परंतु स्लाइड फेरि सुन्नुहोस्। कलयुगी जीवों को कल्याण के निमित्त इसको स्थापित रखा है, परंतु कलयुग वासियों से साधारण कर्म भी नहीं हो सकता है। इस कारण कलयुग ने सबका कर्म और धर्म भ्रष्ट कर दिया है। कुकर्मों के आचरण से सबका सारांश निकल गया है और पृथ्वी में पदार्थ बीज विहीन भूसे के समान उत्पन्न होने लगे। ब्राह्मणों ने थोड़े धन के लोभ से भगवत संबंधी कथा घर घर में प्रत्येक भक्त के सन्मुख कहानी प्रारंभ कर दी। इस कारण कथा का सार जाता रहा और अति कुकर्मी नास्तिक नरक अधिकारी लोग कपट भेष धारण कर तीर्थों में वास करने लगे। इस कारण तीर्थों का सार जाता रहा तथा जिनके चित्त काम क्रोध लोभ वह मोह में व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे लोग झूठा तप करने लगे। इस कारण तपस्या का सार जाता रहा और मन के न जितने तथा दम्भ और पाखंड का आश्रय लेने से और शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल जाता रहा। पंडितों की यह दशा है कि महिष के समान स्त्रियों के संग रमन कर पुत्र उत्पन्न करने में तो निपुण है, पर मुक्ति साधन में मूर्ख है। सब संप्रदायों में श्रेष्ठ जो वैष्णव संप्रदाय है, जो कहीं देखने में नहीं आता, इस प्रकार स्थान 2 में सब पदार्थों का सार जाता रहा। यह तो कलयुग का धर्म ही ठहरा, इसमें दूसरे किसी का क्या दोष है। इस कारण
पुंडरीकाक्ष भगवान समीप स्थित होने पर भी सहन करते हैं। सूत जी बोले कि हे शौनक, नारद के यह वचन सुनकर भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोली, हे देवर्षि, आप धन्य हो, मेरे भाग्य से ही इस स्थान पर आ गए हो। आप सरीखे साधुओं का दर्शन लोक में संपूर्ण सिद्धियों का देने वाला है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कृपा पूर्वक मेरे पुत्रों को स्वस्थ कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब दूसरो अध्याय शुरू हुन्छ। तेरी दासी मुक्ति है, काहे तू अकुलाए, जहाँ तू तहम लक्ष्मी बसे, जिनके पैर समाए। द्वितीय अध्याय में कहीं बद्री गयो ऋषिराज, सनकादि से संग भयो, बन्यो भक्ति को काज। नारद जी बोले, हे बाले, तुम वृथा खेद करती हो। श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल का स्मरण करो, तुम्हारा दुख जाता रहेगा। जिन श्री कृष्ण चंद्र जी ने कौरवों की महा संकट से द्रौपदी की रक्षा की और शंखचूड़ आदि दुष्टों को गोपियों का से बचाया, दुष्टों से गोपियों को बचाया, वह श्री कृष्ण जी कहीं चले नहीं गए। यह भक्ति तुमको भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे बुलाए हुए भगवान तो निज जनों के घरों में भी जाते हैं। सतयुग आदि तीनों युग में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। इन्हीं दोनों में महात्माओं का उद्धार होता था, परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की देने वाली है। एक समय अवसर पाए तुमने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की थी, मुझको क्या आज्ञा है। तब कृष्ण भगवान ने तुमको आज्ञा दी थी कि हमारे भक्तों को पुष्ट करो। तुमने उस आज्ञा को अंगीकार किया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम पर प्रसन्न हुए और तुमको नाम मुक्ति नाम दासी और ज्ञान वैराग्य नाम दो दास दिए। तुम्हारा मुख्य निवास स्थान वैकुंठ है, जो वहां तो तुम अपने साक्षात रूप से भक्तों का पोषण करती हो, और पृथ्वी पर भक्तों को पोषण करने के अर्थ तुम्हारा छाया रूप है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग पर्यंत तो मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य सहित तुम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक स्थित रही हो। अब कलयुग में पाखंडियों के पाखंड से दुखित होकर मुक्ति तो वहां से उठकर वैकुंठ को चली गई। परंतु जिस समय तुम उसको स्मरण करती हो, तो तुम्हारे स्मरण मात्र से ही वह उसी समय तुम्हारे समीप आकर उपस्थित हो जाती है, और तुम ज्ञान वैराग्य को अपना पुत्र जानकर अपने समीप ही रखा है। यद्यपि इस कलयुग के बीच दुराचारियों के त्याग करने से तुम्हारे दोनों पुत्र मंद और वृद्ध हो गए हैं, तथापि तुम चिंता मत करो, इसका उपाय सोचता हूँ।
नमस्कार सबैलाई। फेरि भोलि यसै समय यहाँहरूसँग भेट्ने प्रयास गर्दछु। धन्यवाद।